प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है। सुमन सिंह, इलाहाबाद, प्रयागराज। उनका प्रश्न है, जब श्रावण का महीना आता है तब शंकर जी का बच्चे से लेकर बुढ़े तक सब भीड़ लगाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं। नवरात्रि आता है तो देवी माता के लिए बच्चे बुढ़े सब व्रत करते हैं। गणेश जी का आता है तो सब गणपति का करते हैं। लेकिन भगवान नारायण की जो है बच्चे से लेकर बुढ़े तक व्रत करके भक्ति पूजा क्यों नहीं करते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, जो हमारा शास्त्र में पंचदेव का जो वर्णन है, गणपति, नारायण, भगवान शंकर, देवियाँ और भगवान सूर्य, ये पंचदेव में जो है भगवान नारायण जो है मुक्तिदाता, पालन करता के साथ साथ मुक्तिदाता है। मुक्तिदाता मतलब है संसार से मृत्यु होने के बाद फिर संसार से कभी जन्म नहीं लेगा, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाले, सब दिन के लिए भगवान का धाम में चला जाएगा, नारायण के वैकुंठ है सुखाती, फिर वहाँ से फिर कभी नहीं आएगा। भगवान ने गीता में कहा, न तत् भासते सूर्यो न शशांक न पावकः जद्गत पान निवर्तन्ते तद्धाम परम भव। जहाँ पर जाने के बाद कभी वापिस नहीं आता, वही मेरा धाम है। तो इसलिए वो धाम में जा करके सब दिन के लिए स्थायी हो जाने के लिए, मुक्ति हो जाने के लिए जो है कम लोग चाहते हैं। संसार में प्राय 99% लोग चाहते हैं कि ये संसार में हम सब तरह तरह के सुख भोग करें। हमारा घर हो, हमारा द्वार हो, हमारा पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, नाती हो, पोता हो, धन संपत्ति हो, नाम हो, प्रतिष्ठा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ये सब संसारिक वस्तुओं के प्रति लोगों का ज़्यादा रुचि है। अभी किसी गांव में जाओ, स्वयं भगवान भी आ जाए या नारद जी या कोई ऐसे महापुरुष आ जाए या भगवान नारायण ही आ जाए, चलो भाई आप लोग अगर कोई मुक्ति होना चाहते हैं तो मैं अपना विमान में बैठा करके आप लोग वैकुंठ ले चलता हूँ। पहले शरीर त्याग करो, फिर मैं दिव्य शरीर दूंगा, फिर आप लोग वैकुंठ ले चलता हूँ। आप देखेंगे उसी गांव में कोई एक आदमी तैयार नहीं होगा। हाँ, ऐसे घटना भी पुराने में आता है। नारद जी को जैसे भगवान बोले कि जाओ तुम एक आदमी लाओ, तो नारद जी पूरा कितने गांव घूम लिए, कोई एक आदमी तैयार नहीं हुआ। कि ना सब लोग मोह माया में इतना जकड़े हुए हैं। जैसे कोई बुढ़ा अगर तैयार होता है जाने के लिए, मर गए तो दादा, पता पुती, लड़के बच्चे, बहू सब आकर चरण पकड़ लेते, नहीं पिताजी मत जाइए। कोई भाई आता है तो जाना चाहता है तो बहन या और सो घर परिवार वाले, एक तो कोई आने को तैयार नहीं। अब मैं आप सबकी बोलता हूँ, आपके गांव में भी अगर आ जाए भगवान, बोले कि आप लोग को मरो, मर के मेरे साथ वैकुंठ चलो, मुक्त हो जाए, तो कोई नहीं आएगा। तो मुक्ति कोई नहीं चाहता है, सब चाहते संसार का सब प्रकार की सुख भोग संपत्ति। ये सुख भोग संपत्ति भगवान नारायण भी देते हैं, लेकिन वो अपने भक्तों को जल्दी नहीं देते हैं। वो जब भक्त पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, पूरा एकदम ज्ञान संपन्न हो जाता है, विवेक संपन्न हो जाता है, पूरी तरह से भगवान उसको अपना बना लेते हैं, फिर उसको धन देते हैं। जैसे सुदामा को भी धन दिए बहुत दिन के बाद, ध्रुव को, प्रहलाद को, सुग्रीव को। देखो सुग्रीव को धन मिला, राज्य मिल गया तो भूल गया था। लेकिन ये जो अन्य देवता है, भगवान शंकर है अवडरदानी, माता दुर्गा ये ममतामयी माँ है, गणेश जी, हाँ हमारे जो श्री नारायण, ये सब देवता जो है, ये लोग जो है तुरंत कोई भक्त जो भक्ति करता है, साधना करता है, वो लोग को ये संपत्ति सब देते हैं ज़्यादा। कि ना ये लोग को मुक्ति देने का अधिकार नहीं है। मुक्तिदाता केवल भगवान नारायण है। ये लोग को संसार का आप सब सुख संपत्ति, धन दौलत दे सकते हैं, बीमारी ठीक कर सकते हैं, आपका सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति लेने के लिए भगवान नारायण ही के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा, कांक्षति कर्मणाम सिद्धि जदन्ते यह देवता। ये संसार में जो है मेरे अलावा अन्य जितने भी देव देवियाँ हैं, उनकी अगर उपासना करे तो जल्दी जो है अपने कामनाओं को पूरा कर देंगे ये लोग। इसलिए आप देखेंगे जितने बड़े बड़े राक्षस है, कोई भगवान नारायण का तपस्या करके कोई वरदान प्राप्त नहीं किया। ज्यादा करके आप देखिए भगवान शंकर का, रावण ने भगवान शंकर का तपस्या किया, लंका का वैभव प्राप्त किया। जितने बड़े बड़े राक्षस बाणासुर आदि आदि लेकर सब शंकर जी का ही तपस्या करते थे। अब शंकर जी ही सबको वरदान देते थे कि ना भोले भाले जो मांगा ले, तू मरे जिए चाहे तेरा सर्वनाश हो, कुछ हमको मतलब नहीं, वरदान मांगा दे दिया।
ब्रह्मा जी ने भी कोई तपस्या करता है तो जो मांगे दे देते, लेकिन भगवान नारायण अपने भक्तों को, एक तो कोई भक्ति करता है तो उनका बुद्धि शुद्ध कर देते हैं, संसार की वस्तुओं का वो मांगना नहीं चाहता है, क्योंकि ना उसको मुक्ति देना है ना, संसार का सब बंधन से जब अलग होगा तो मुक्त होगा। तो इसीलिए संसार में जो है प्राय देवी माता, शंकर जी, गणपति जी, सूर्य नारायण, ये सब जितने देवताओं की ज़्यादा संख्या में लोग पूजा करते हैं। छोटे से बच्चे से लेकर जवान से लेकर बूढ़े तक सब लोग को इसीलिए दौड़ते रहते हैं कि हम, आप देखिए A to Z आप पूछेंगे अगर तो कोई मुक्ति के लिए या कल्याण के लिए कोई मंदिर नहीं जा रहा है। छोटा सा बच्चे से पर पूछेंगे क्यों तुम मंदिर में पूजा करने आए हो, शंकर जी का पानी दे रहे हैं, तो बोलेगा मैं पास होना चाहता हूँ। कोई जवान को पूछो तो वो सोचता है कि मेरे अच्छा नौकरी मिले, अच्छा पत्नी मिले, बाल बच्चे हो। कोई दुल्हन को अगर पूछो तो अच्छा अपना बाल बच्चे के लिए, अपने पति की सुहाग के लिए। कोई बूढ़ा बूढ़ी को पूछो तो वो हमारा नाती पोता अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। यानी A to Z आप देखेंगे जितने सब जाते हैं सब प्राय ये धन संपत्ति, पुत्र पत्नी, परिवार, घर द्वार, ये भौतिक संसार ही का ही मांगते हैं। आप जानते हैं कि यही देने वाले हैं। इसीलिए गली गली में शंकर जी का मंदिर, गली गली में माता देवी का मंदिर है, गली गली में गणेश जी का मंदिर आप देखेंगे। हाँ, भगवान नारायण के मंदिर है, जो बड़े बड़े धाम है, जो बड़े बड़े साधु तीर्थ है, वहाँ पर ही मिलेगी, क्योंकि ना मुक्ति कोई कोई संसार में चाहते हैं। हाँ, ये नहीं कह रहा कि मैंने ये लोग को जो है मुक्ति का रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। अगर आप भगवान शंकर को भजन करके तपस्या करके उनसे मांगे कि मेरे को भगवान का भक्ति चाहिए, मेरे को मुक्ति चाहिए, तो आपको भगवान नारायण के भक्ति प्रदान कर देंगे वो। जैसे भूषण जी को भगवान शंकर ने भक्ति प्रदान किया था, ऐसे बहुत भक्त है जिसको भगवान शंकर ने ही भक्ति प्रदान किया था। भगवान माता देवी को अगर आप उपासना करेंगे, उनसे मांगिए माता मेरे को भक्ति चाहिए, मेरे को मुक्ति चाहिए, तो आपको माता जी भी वरदान दे देगी। जैसे रामकृष्ण परमहंस माता काली की उपासना करते थे, लेकिन उनसे धन संपत्ति नहीं मांगते थे, मेरे को मुक्ति चाहिए, मेरे को, तो उनने जो है माया से मुक्त कर दिया और भगवान नारायण के शरण में पहुंचा दिया। तो ये लोग के पास हो सकती है वरदान दे करके आपको भगवान नारायण के भक्ति में लगा सकते हैं, मुक्ति देने के लिए रास्ता बता सकते हैं, लेकिन स्वयं देने का अधिकार नहीं है। ये लोग को धन आप बाकी सब कुछ दे सकते हैं, निर्जीव को जीवदान दे सकते हैं, मरा हो को जीवित कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, धन संपत्ति से लेकर सब कुछ दे सकते हैं। इसीलिए संसार में प्राय 99 से क्या 1000 में 9999 आदमी अगर कहा जाए तो सब ये इन्हीं देवताओं की ही ज़्यादा पूजा करते हैं। देवी माता के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, गणपति जी के, सूर्यनारायण के मंदिर में ज़्यादा ये लोग जाते हैं। शिवरात्रि आ जाए तो छोटे छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, श्रावण आ जाए तो छोटे छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हाँ नवरात्र आ जाए तो, यानी कि ये सब को ये संसार चाहिए। मुक्ति गति जो है कोई करोड़ों में लाखों में एक होता है, जो मुक्ति गति चाहने वाले भगवान नारायण की या उनके अवतार राम कृष्ण जो भी अवतार पूजा करते हैं, साधना करते हैं। इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा क्यों ऐसे करते हैं, ये कारण है लोगों को संसार की वस्तु चाहिए ज़्यादा, इसलिए सब लोग जो है इन्हीं देवताओं के पीछे ज़्यादा करते हैं और भगवान नारायण की कम करते हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है भगवान नारायण की उपासना करने वाले, भक्ति करने वाले शंकर जी का, देवी माता का या गणपति जी का पूजा नहीं करेंगे, इस बात नहीं है। कोई भी हो, नारायण की भक्ति करने वाले, मुक्ति चाहने वाले भी ये पंचदेव का और अन्य समस्त देवताओं का सम्मान करते हैं, पंचदेव का ही पूजा करते हैं। जैसे हम लोग भगवान राम का उपासना करते हैं, मुक्ति चाहते हैं, हम कोई संसार की चीज़ नहीं चाहते हैं, फिर भी भगवान शंकर का प्रतिदिन पूजा करते हैं। माता देवी का जो है पूजा कर, माता देवी तो हमारा माँ के समान, हरदम उनके चरण में मन रहता है। शंकर जी, गणेश जी है, सूर्य नारायण है, ये सब की उपासना करते हैं, सबसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन मांगते क्या है, हमको जो है चाहिए भगवान के चरण में अनन्य प्रेम, भक्ति, संसार से मुक्ति। ये जब तक ये संसार में रहे, सुखी संपन्न होकर के आनंदित जीवन व्यतीत करे, मरने के बाद भगवान के चरण में पहुंचे, ये सब हम सब मांगते हैं। लेकिन संसार के लोग क्या है, खाली नाती मिले, पोता मिले, घर मिले, संपत्ति मिले, नौकरी मिले, चाकरी मिले, यही सब। इसीलिए लोग जो है ज़्यादा करके उधर भीड़ लगाते हैं, इधर से, और किसी कारण नहीं। जय श्री राम।